बुज़दिल दुश्मन का छुपकर एक और बार मच में जाफर एक्सप्रेस पर हमला। ट्रक पर 2 धमाके, 8 अफराद जाँ बहक, 15 किलो बारूद इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। गैर मुल्की हाथ मुलव्वस होने का खदशा। सिंध बड़ी तबाही से बच गया। कराची से अलकायदा बरसगीर और कलदम लश्कर झंगवी के 9 दहशतगर्द पकड़े गए। एयरपोर्ट हमले का अहम किरदार सईद कालू भी गिरफ्तार। नवाबशाह में 7 तखरीबकार धर लिए गए। आर्मी चीफ की पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब हेडक्वार्टर्स आमद। जनरल राहिल शरीफ का जवानों के हौसले और पेशा वाराना तैयारियों पर एतमाद का इजहार। शहदा के मजार पर फूल भी चढ़ाए। भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए मंसूबा तैयार। सर्जिकल स्ट्राइक का दावा बेबुनियाद। तर्जुमान पाक फौज का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कोई पनाहगाह नहीं। मकबूजा वादी में फिर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। श्रीनगर में रैली। भारतीय फौज ने बारामूला अस्पताल में टैंक खड़े कर दिए। हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी जेल मुंतकिल। मोदी के यार को एक धक्का और दो। कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूं। बिलावल की पलटी। मुंतखब वजीर आजम को गद्दार नहीं कह सकता। मुत्तहदा बानी कराची की हकीकत है। चचा से मुलाकात के बाद भतीजे की गुफ्तगू। माइनस जरदारी फॉर्मूला मजाक करार। अभी कह रहे हैं कि आसिफ सरदारी को -1 कह दो, कल कहेंगे बिलावल को भी -1 कर दे। और इमरान खान के मुंह से आकर ये बड़ा गलत मैसेज दिया। इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान। कप्तान का अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए खुद सड़कों पर निकलने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा से भी अफरादी कुव्वत मंगवाई जाएगी। सिराजुल हक ने गैरत के नाम पर कत्ल के कानून की मुखालिफत कर दी। कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शरीयत से मुतसादम कानून साजी की। माली और इंतजामी मामलात में बेजाब्तियों का इल्जाम। चौधरी निसार ने डीजी नादरा समेत पूरी हायरिंग कमेटी को मुअत्तल कर दिया। रेलवे इंतजामिया की मुजरमाना गफलत। पत्तोकी में फाटक खुला रह जाने से बस मालगाड़ी की जद में आ गई। 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। आलिम दीन शाह तुराबुल हक कराची की खोड़ी गार्डन मस्जिद के अहाते में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अवाम का समंदर उमड़ आया। शहर शहर शहदाए करबला की याद में मजालिस। पुराना सक्कर में 5 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस। आजादारों की पुरसादारी। असले की खेप बरामद होने पर कराची पुलिस हुकाम गफलत से बेदार। 90 के करीब मुत्तहिदा रहनुमाओं और कारकुनों के बंद घरों की तलाशी लेने का फैसला। कराची और हैदराबाद में फारूक सत्तार के खिलाफ चौकिंग। मुंतखब नुमाइंदों से इस्तीफे का मुतालबा। मीडिया हाउसेस पर हमले और इश्तियाल अंगेज तकारीर के मुकदमात। कराची में MQM राब्ता कमेटी के रुकन गुलफराज खटक गिरफ्तार। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बीवी का शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश। गुजरांवाला की पीपल्स कॉलोनी का कलीम नादरा ऑफिस में बुर्का पहनकर पहुंच गया। अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। समुद्री तूफान मैथ्यू मायामी के बाद फ्लोरिडा से भी टकरा गया। हेटी में हलाक अफराद की तादाद 572 हो गई। 30,000 मकानात तबाह।
दुश्मन की बुजदिली इसी से साबित होती है कि वो छुपकर वार करता है। ऐसा ही हुआ मच में, जहां जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। ट्रैक पर हुए 2 धमाके, जिनके नतीजे में 8 अफराद अपनी जान से गए जबकि 19 जख्मी हो गए। 15 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। गैर मुल्की हाथ मुलव्वस होने का खदशा भी जाहिर किया गया है। हम आपको बता रहे हैं बुजदिल दुश्मन के छुपकर वार के बारे में। मच में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया है आज। ट्रैक पर 2 धमाके किए गए, 8 अफराद जाँ बहक हुए जबकि 19 इसमें जख्मी हो गए। बलोचिस्तान में बेरहम खून के प्यासे दहशतगर्दों की प्यास किसी तरह बुझने का नाम नहीं ले रही। एक और बुज़दिलाना कार्रवाई में मच में जाफर एक्सप्रेस के बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाया गया। रेलवे ट्रैक पर यके बाद दीगरे होने वाले 2 धमाकों ने कई मुसाफिरों की जान ले ली। हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर नस्ब बम को उस वक्त रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया जब कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मच रेलवे स्टेशन से चंद मिनट पहले ही रवाना हुई थी। धमाके से ट्रेन की बोगी नंबर 3 को शदीद नुकसान पहुंचा। जख्मियों को निकाला जा रहा था कि एक और धमाका हो गया जिसकी जद में 6 नंबर बोगी आ गई। धमाके के बाद हर तरफ दहशत का राज था। वहशत की फजा, तबाही, बिखरा सामान, जख्मियों की चीखों पुकार और बारूद की बू थी। वाकई में बम डिस्पोजल स्क्वाड के 2 अहलकार भी जाँ बहक हुए जो मुहर्रम की ड्यूटी के सिलसिले में पशीन से नसीराबाद जा रहे थे। असिस्टेंट सेक्रेटरी रेवेन्यू असगर अली शाह भी जाँ बहक हुए। जख्मियों को CMH सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया गया। धमाके की वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त कई घंटे मुअत्तल रही। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दहशतगर्दी में 15 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। वजीर रेलवे साद रफीक ने गैर मुल्की हाथ मुलव्वस होने के खदशे का इजहार किया है। हमें इस बात का शक है बहुत ज़्यादा कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि पहला नेटवर्क ब्रेक कर दिया था FC ने और एजेंसीज ने और हम सब ने मिलकर गवर्नमेंट ने। ख्वाजा साद रफीक ने हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की वरसा को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 3-3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां होती रहेंगी। कराची एयरपोर्ट हमले का सहूलतकार 2 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। CTD ने मुलजिम सईद कालू को कराची से पकड़ा है। कराची और नवाबशाह से 16 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट हमले का सहूलतकार 2 साल बाद बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आ ही गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने 2 साल बाद कराची एयरपोर्ट हमले का सहूलतकार पकड़ लिया। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब के मुताबिक सईद उर्फ कालू लश्कर झंगवी औरंगी टाउन का अमीर और इसके 8 साथी जेल में हैं। सईद उर्फ कालू ने 8 जून 2014 को एयरपोर्ट हमले में 2 दहशतगर्दों के मुलविस होने का इंकिशाफ किया है, जिसके बाद हमले में मुलविस दहशतगर्दों की लाशों का DNA टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। दीगर कार्रवाइयों में CTD ने नॉर्थ कराची से 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अलकायदा बर्र-ए-सगीर और लश्कर झंगवी से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों से खुदकश जैकेट, ब्लॉक बम और दस्ती बम समेत दीगर असलहा बरामद किया गया है। जबकि CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान महमूद बर्मी नामी खुदकश बमबार फरार हो गया। महमूद बर्मी औरंगी टाउन का रहने वाला है, जिसने ये कार्रवाई करनी थी क्योंकि इनका कम्युनिकेशन पीछे ब्रामचा से है, वहाँ से इनको कमांड मिलती कि किस जगह करना है, तो वो सुसाइडर फिर इनके पहुंचता और ये कार्रवाई होती। दूसरी जानिब शहीद बेनजीराबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार 7 दहशतगर्दों के कब्जे से आर्मी और पुलिस की वर्दियां और जदीद असलहा भी बरामद किया गया है। तहा उबैदी, दुनिया न्यूज, कराची। पार्लियामेंट ने कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म भी दोहराया। मुत्तफिका करारदाद में सर्जिकल स्ट्राइक्स के भारतीय दावे को मुज़ेका खेज और मसला कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाने की साजिश करार दिया गया। करारदाद में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का मामला आलमी फोरम्स पर उठाने का इरादा भी किया गया। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियों पर इजहार तशवीश करते हुए उनकी मजम्मत भी की गयी। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। कहते हैं वतन की हिफाजत के लिए पाक रेंजर्स की कुर्बानियां काबिल तकलीद हैं। इस्लामाबाद से देखिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। आर्मी चीफ को रेंजर्स की पेशेवराना तैयारियों पर ब्रीफिंग, सिपा सालार की जवानों के अज़्म व हौसले की तारीफ।
जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने वर्किंग बाउंड्री और बैनुल अक़वामी सरहद पर फराइज देने वाले ऑफिसर्स और जवानों की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने शोहदा के मजार पर फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। इससे पहले लाहौर पहुंचने पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। An apple a day keeps Modi away। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी न थम सकी और कश्मीरियों ने सेबों पर भारत मुखालिफ नारे लिखकर हरियाणा भिजवाने शुरू कर दिए। वादी में एक बार फिर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से खून की होली खेलने का सिलसिला जारी है। 91 रोज गुजरने के बावजूद वादी फौजी छावनी बनी हुई है। काबिज फौज ने नहते कश्मीरियों को नमाज़े जुमा की अदायगी से भी रोक दिया है। फोर्सेस के तशद्दुद से आजिज आए हजारों कश्मीरी नौजवानों ने श्रीनगर में रैली निकाली। सब्ज हिलाली परचम थामे नौजवानों ने भारत के खिलाफ और आजादी के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। एहतजाज से खौफजदा भारतीय फौज ने बारामूला के अस्पताल में टैंक तैनात करके तशद्दुद की तारीख में बर्बरियत के एक नए बाब का इजाफा कर दिया। दूसरी जानिब खवातीन हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदराबी और फहमीदा सूफी को बारामूला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हुर्रियत रहनुमाओं ने हड़ताल में 13 अक्टूबर तक तौसी का ऐलान किया है। मोदी की तस्वीर पर जूते बरसाओ और ठंडी बोतल मुफ्त ले जाओ। लाहौर के होटल ने एक वक्री डील पेश कर दी है। जी हाँ, कार खैर में हिस्सा लीजिए, दिल की भड़ास यूं निकालिए। मंजर आपके सामने है। मोदी की तस्वीर पर जूते बरसाएं और ठंडी बोतल मुफ्त घर ले जाएं। लाहौर के होटल की ये वक्री डील आपके सामने है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लाइन लगाकर खड़े हुए हैं मोदी की तस्वीर को जूते मारने के लिए और मुफ्त बोतल ले जाने के लिए। आप देख सकते हैं लाहौर के एक होटल ने एक अनोखी डील सामने पेश कर दी। तनकीद का मुनफरिद अंदाज जिसमें आप देख सकते हैं इजहार नफरत मोदी सरकार से, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर मोदी के अज़ाइम और मोदी की इस दहशतगर्दी को बेनकाब करने की सख्त जरूरत। इसी हवाले से लाहौर के होटल ने एक मुनफरिद डील मुतारिफ कराई है जिसमें मोदी की तस्वीर पर जूते बरसाने पर आपको मिलेगी ठंडी बोतल। वेलकम बैक। आपको बताएं, चचा से मुलाकात के लिए गए और बिलावल सियासी हो गए। वजीर आजम को भी गद्दार नहीं कहा, यह कहना था बिलावल का। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहा मोदी के यार को कहा। जी हाँ, उनका यह भी कहना था कि बानी मुत्तहिदा कराची की हकीकत हैं। बहुत शगुफ्ता मिजाज दिखाई दिए बिलावल भुट्टो जरदारी और अपने वालिद की मुफाहमत की पॉलिसी पर कारबंद भी। चचा से यानी मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने मुलाकात की, जिन्हें कई बार उन्होंने अंकल कहा और सियासी बातें भी की। और उनका यह कहना था कि उन्होंने वजीर आजम को, इलेक्टेड वजीर आजम को कभी गद्दार नहीं कहा। मोदी के यार को एक धक्का और दो। कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज कर। रवादारी, बुर्दबारी या फिर संजीदा सियासत की बारी, कुछ भी हो बिलावल बदले बदले नजर आए। मौलाना फजलुर रहमान की जरा सी सोहबत का असर था या मैच्योरिटी का अगला कदम, पीपी चेयरमैन ने वाकई सियासत दिखा दी। गद्दारी के नारों पर सवालों की बौछार हुई तो नून लीग पर कश्मीर मुखालिफ और मोदी दोस्त पॉलिसियों के इल्जामात लगाने वाले ने कमाल बयान दे दिया। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज कर। मैंने कभी भी नहीं अंकल अल्ताफ को गद्दार कहा। अंकल अल्ताफ एक कराची का पॉलिटिकल रियलिटी था और है। JUIFA के सरबराह से मिलने आए बिलावल ने एक और नया रिश्ता भी बना लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ना सिर्फ मेरा अंकल है और बाकी ये मेरा अंकल है। मैं अंकल से मिलता रहता था जब मैं इतना साइज का था और अभी भी मैं मिल रहा हूँ। इमरान खान की जानिब से आसिफ अली जरदारी को माइनस करने की बात का जिक्र आया तो पीपी चेयरमैन ने दो टोक अंदाज अपनाया। इन लोगों ने मेरे शहीद नाना को -1 कर दिया था, फिर मेरा शहीद शाहनवाज अंकल को -1 कर दिया था, फिर शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को -1 कर दिया था। अभी कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी को -1 कह दो।
कल कहेंगे बिलावल को भी -1 कर दे। मुलाकात के लिए आमद के मौके पर मौलाना फजल रहमान से गले मिलते बिलावल भुट्टो कान में कुछ और भी कहते रहे। शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत बहुत पीपी चेयरमैन का कहना था JUI क़यादत से मुलाकात कोई साजिश है, ना ही बैकडोर मामला। और अब बात उनकी जिन्होंने बिलावल के एक अंकल से ही नाता तोड़ा। कराची और हैदराबाद में फिर नामालूम अफराद सरगर्म हो गए और फारूक सत्तार के खिलाफ चौकिंग कर दी गई। कराची और हैदराबाद में नामालूम अफराद सरगर्म, फारूक सत्तार के खिलाफ वॉल चौकिंग, अराकीन असेंबली से मैंडेट वापस करने का मुतालबा। कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद सरगर्म हो गए। मलीर, लांढी, कोरंगी, कायदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों की दीवारों पर मुत्तहिदा पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार के खिलाफ चौकिंग की गई। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी चौकिंग की गई। मुख्तलिफ इलाकों की दीवारों पर MQM पाकिस्तान और फारूक सत्तार के खिलाफ नारे लिखे गए। गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून नामंजूर, ऐसा कहना है सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी का, जिन्होंने नए कानून की मुखालिफत कर दी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शरीयत से मुतसादम कानून बनाया, ऐसा कहना है अमीर जमात इस्लामी का। जी, गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून को नामंजूर कह दिया सिराजुल हक ने। उन्होंने कहा है कि नए कानून में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो शरीयत से मुतसादिम कानून लेके आए हैं, जिसको वो नहीं मानते। मारूफ आलम दीन अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज़ी जनाजा में हजारों अफराद शरीक हुए। एहसन चांडियों की रिपोर्ट। अमीर जमात अहले सुन्नत अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी की नमाज जनाजा अहमद जिना रोड पर मीमन मस्जिद के सामने बाद नमाज जुमा अदा की गई। नमाज जनाजा में उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना शाह तुराबुल हक के साहबजादे मौलाना शाह अब्दुल कादरी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जनाजे में सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मुफ्ती मुनीवर रहमान का कहना था कि अल्लामा शाह तुराबुल हक की दीनी खिदमत को बुलाया नहीं जा सकता। अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी ने कराची में तालीमी, तंजीमी, सियासी, मजहबी मैदान में नुमायां खिदमत अंजाम दी हैं। नमाज जनाजा में शरीक MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार का कहना था कि अल्लामा शाह तुराबुल हक की दीन के साथ सियासत के मैदान में भी बेलोस खिदमत हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, कराची में मोहब्बत, अमन, इस्तेहकाम का पैगाम देने वाले, उनकी दीनी खिदमत हो या सियासी खिदमत हो, वो एहतराम इंसानियत का दर्ज देते थे। शाह तुराबुल हक कादरी के जज्दे खाकी को खोड़ी मस्जिद के अहाते सुपुर्दे खाक कर दिया। कैमरामैन जाफर हुसैन और नूर अहमद के साथ एहसन चांडियो, दुनिया न्यूज, कराची। पत्तोकी में मालगाड़ी फैक्ट्री बस से टकरा गई, जिससे 4 मजदूर जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। जलती लकड़ियों का ढेर, नारंगी शोले, स्याह धुएं के मरगोले। मुश्तइल अफराद ने रेलवे ट्रैक पर आग का अलाव दहका दिया, जिसके बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब नवाही चक ढोलन से बस फैक्ट्री मजदूरों को लेकर जा रही थी कि लंडा फाटक क्रॉस करते हुए मालगाड़ी की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 4 मजदूर जाँ बहक और 15 शदीद जख्मी हो गए। हादसा फाटक मुलाजिम की गफलत की वजह से पेश आया। पत्तों की ट्रेन हादसे में 23 साला मकबूल हुसैन की मौत ने अहले खाना के तमाम अरमान भी फूंक डाले। घर के वाहिद कफील की 2 माह बाद शादी थी। पत्तों की से सुहेल कैसर की रिपोर्ट। जुमे का रोज एक फैक्ट्री की बस मुलाजमीन को लेकर पत्तोकी के एक नवाही इलाके से निकली और जब वो लाहौर कराची लाइन पर लुंडा फाटक पर पहुंची तो अचानक क़यामत सुगरा बर्पा हो गई कि कराची से लाहौर आने वाली एक मालगाड़ी बस से टकरा गई थी। इसके नतीजे में बस में सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए।
इन्हीं में शामिल था करीबी गांव ठेंग का एक 23 साल नौजवान मकबूल हुसैन भी। सफ़र मुहर्रम के बाद इसकी शादी थी। ये सुबह 8:21 पर गया है काम पे, तो रात में ये हादसा पेश हुआ है। 5 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा मकबूल हुसैन अपने वालिद की रिटायरमेंट के बाद घर का वाहिद कफील था, जिसकी मौत ने उसके अहले खाना को निढाल कर दिया। फैक्ट्री की गड्डी बेची गया ते इत्थे ये हादसा पेश आ गया। मुतवफ़ी के लवाहिकीन का कहना था कि अब चाहे कुछ भी कहा जाए, ये हादसा रेलवे हुक्काम की गफलत का नतीजा है और जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, पत्तों की। जूते बरसाओ, ठंडी बोतल मुफ्त ले जाओ। लाहौर में होटल इंतजामिया की मोदी से नफरत का इजहार करने के लिए बखरी डील। लाहौर के इलाके सांदा में जेर तामीर इमारत की छत गिर गई, 2 मजदूर जाँ बहक। और असलहा डीलर्स खरीदारों का डाटा नादरा से तस्दीक कराने के पाबंद। गवर्नर ने सिंध आर्म्स तमीमी बिल 2016 पर दस्तखत कर दिए।